आजकल बाजार बंद हो जाए या सब्जियों की कीमत दुगनी हो जाए तो क्या आपके घर में ऐसा कोई पौधा है जिसे तोड़कर आप तुरंत खा सकें? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए। एक बुजुर्ग किसान ने अपने पोते से कहा, बेटा, जिस घर के आंगन में खाने योग्य पौधे नहीं होते वह घर पूरी तरह बाजार पर निर्भर हो जाता है। बरसों बाद जब कठिन समय आया, उसी घर के तुलसी, सहजन, करी पत्ता, पुदीना और पालक ने पूरे परिवार की रसोई को सहारा दिया। आज हम किसी एक औषधीय पौधे की नहीं बल्कि एक ऐसी आदत की बात करेंगे जो हर परिवार को अपनानी चाहिए। अपने घर में कम से कम एक खाने योग्य पौधा लगाइए। बोटिकनल आइडेंटिटी यानी उदाहरण फॉर एग्जाम्पल लेते हैं सहजन की, जिनका मोरिंगा ओलिफेरा, ये जो फैमिली है मोरिगेंसी, और सहजन ड्रमस्टिक मोरिंगा कहते हैं, और जो हम लोग के गांव में वो बोला जाता है मुनगा सहजन यानी मुनगा सजना। भारत और दक्षिण एशिया में होता है। पारंपरिक उपयोग इसका भोजन, लाइफ स्टाइल, न्यूट्रिशन और आयुर्वेद के स्वास्थ्य समर्थन। ऐतिहासिक प्रमाण अगर मैं बताना चाहूंगा, आयुर्वेद में अनेक खाद्य पौधों को उत्पत्त यानी स्वास्थ्यवर्धक भोजन माना गया है। चरक संहिता में उचित आहार को औषधि से भी अधिक महत्व दिया गया है। सुश्रुत संहिता में संतुलित भोजन को स्वास्थ्य की नींव बताया गया है। सिद्ध यूनानी, पारंपरिक चीनी चिकित्सा और अफ्रीकी पारंपरिक चिकित्सा में भी स्थानीय खाद्य पौधों का उपयोग का उल्लेख मिलता है। अलग अलग खाद्य पौधों में अलग अलग लाभकारी कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल्स, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। ये पौधे शरीर में कई तरीकों से सहायता करते हैं। कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद, हानिकारक मुक्त कणों के प्रभाव को कम करने में सहायता, सूजन रोधी यानी शरीर की अनावश्यक सूजन कम करने में सहयोग, कोशिकाओं की सुरक्षा, आंतों की सूक्ष्म जीवों का संतुलन यानी पाचन तंत्र को समर्थन करते हैं, मेटाबॉलिज्म यानी संतुलित पोषण के माध्यम से शरीर के समान कार्यों में सहयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अनेक पोषण संबंधी शोध बताते हैं कि पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और हरी पत्तेदार पौधों का सेवन कई दीर्घकालिक रोगों के जोखिम को कम करने से जुड़ा है। हालांकि कोई एक पौधा सभी बीमारियों का इलाज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो 300 डिजीज, कुछ 200 डिजीज, कुछ 300 डिजीज को ट्रीट करने के साथ साथ क्योर करने के लिए भी सक्षम होते हैं। घर में खाने योग्य पौधे लगाने से ताजा भोजन मिलता है, पोषण की गुणवत्ता बेहतर होती है, रासायनिक अवशेषों का जोखिम कम हो सकता है, पर्यावरण को लाभ मिलता है, बच्चों में प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ती है, भोजन पर होने वाला कुछ खर्च कम हो सकता है। गमले या छोटे बगीचे में उगाएं, जैविक खाद का उपयोग करें, नियमित पानी दें, आवश्यकता अनुसार ताजी पत्तियां या फल उपयोग करें। जहरीले या अज्ञात पौधों का सेवन न करें, कीटनाशकों या अत्यधिक उपयोग न करें। किसी पौधे से एलर्जी हो तो सावधानी रखें। हर प्राकृतिक पौधा पूरी तरह सुरक्षित होता है। कुछ पौधे विषैले भी हो सकते हैं। एक पौधा सभी पोषक तत्व दे सकता है, देगा। विविध आहार आवश्यक है। घर का पौधा कभी दूषित नहीं हो सकता। स्वच्छता और सही देखभाल जरूरी है। केवल पौधे खाने से बीमारी नहीं होगी। स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है। महंगा बगीचा ही उपयोगी होता है। एक छोटा गमला भी शुरुआत के लिए पर्याप्त है। आज ही कम से कम एक खाने योग्य पौधा लगाइए, जैसे सहजन हो गया, तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, पालक हो गया, करी पत्ता, एलोवेरा भी लगा सकते हैं। औषधीय उपयोग के लिए भोजन के रूप में नियमित और सही विधि से हर घर में कम से कम एक खाने योग्य पौधा होना केवल शौक नहीं बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। यह अच्छी जीवन शैली का हिस्सा है, लेकिन किसी बीमारी के उपचार का विकल्प नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भारत का हर घर कम से कम एक खाने योग्य पौधा लगाएं, तो इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर भेजिए। कमेंट में लिखिए आप आज कौन सा पौधा लगाने वाले हैं, और ऐसे ही शोध आधारित वीडियो के लिए पिंटू प्लांट बेस्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।